Dear students, today in this video we will do our third poem Rain on the Roof by Coates Kinney. Firstly, I am giving brief introduction of the poem. This is a lyrical poem by Coates Kinney. In this poem, the poet expresses his love for nature and praises the beauty of nature. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, everybody feels thrilled. One wishes to lie in a cozy bed, and thousands of fancies rush through his mind. It is most joyful to enjoy listening the music of the pattering sound of the raindrops on the shingles of the roof. The poet expresses his love for nature and its beauty. Dear students, it was the brief introduction. Now we will start the poem. We will start the first stanza. The line is, when the humid shadow hover. When meaning जब humid, damp, gilla, hover, float in the air, hover, float in the air, over all the starry sphere. Starry, full of stars, spheres, sky, heaven. Starry means full of stars, the sky full of stars. Sphere means heavens or sky. The poet says that when the humid shadow hover all over the starry sphere. When जब humid mean गिल्ला, shadow छाया, but here clouds, hover float in the air, हवा में घूमना. over the starry spheres, starry mean तारों से युक्त, spheres mean आकाश. तो कवि कहता है कि हमिड शैडो गिल्ला बादल, होवर तैरता है, फड़फड़ाता है, कहाँ पे, ओवर मीन के ऊपर, द स्टारी स्फीयर्स, स्टारी तारों से युक्त, स्फीयर्स में आकाश. तो कवि कहता है कि छाया रूपी गिल्ला बादल तारों से भरे आकाश के ऊपर तैरता है, मंडराता है, घूमता है, फड़फड़ाता है. एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears. जब बादल आकाश में घूमते हैं तो दे ब्रिंग रेन, वे वर्षा लाते हैं, रेन ड्रॉप्स ऑन द अर्थ. द पोएट सेज दैट द melancholy मीन सैडनेस, डार्कनेस मीन अंधेरा, जेंटली कोमलता से, वीप्स रोना, इन रेनी वर्षा रूपी, टीयर्स में आंसुओं में. तो कवि कहता है कि जब बादल तारों से भरे आकाश में मंडराते हैं तो मेलांकली डार्कनेस, उदास अंधेरा, उदासी से युक्त अंधेरा, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, कोमलता से वीप्स इन रेनी टीयर्स, वर्षा रूपी आंसुओं से रोता है. उदास चेहरा वर्षा रूपी आंसुओं से रोता है. इट मीन्स दैट when the clouds floats in the sky, then it rains on the earth. Next line is, what
ए ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो। व्हाट कितना, ब्लिस मीनी जॉयफुल, प्लीजिंग, टू प्रेस प्रेस दबाना, द पिल्लो मीनी कसन, तकिया। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर, कॉटेज मीनी कुटिया, चैम्बर मीनी रूम कमरा, बेड मीनी बिस्तर बेड। व्हेन इट इज रेनिंग outside the room, outside the cottage, any person feels enjoy, feels pleasure in this rainy atmosphere, in this rainy season. So when it rains, what a bliss टू प्रेस द पिल्लो। जब वर्षा होती है तो व्हाट ए ब्लिस, कितना आनंददायक होता है, टू प्रेस द पिल्लो। प्रेस द पिल्लो मीन्स laying on the pillow by putting head on the pillow, laying on the bed by putting head on the pillow। तकिए पर सर लगा करके बेड पे सोना। तो कवि कहता है कि व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर, कुटिया के रूम में बेड पे, कुटिया के चैम्बर में बेड पे पिल्लो पे सिर लगा करके सोना कितना आनंददायक होता है। और सो करके वर्षा को महसूस करना, वर्षा को सुनना कितना आनंददायक होता है। एंड लाई और लेटना, लिसनिंग सुनते हुए, टू द पैटर, पैटर मीन्स ए टैपिंग नॉइज, टक टक का शोर, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, सॉफ्ट रेन मीनी कोमल वर्षा का, ओवरहेड मीनी छत पे ऊपर। और जब वर्षा होती है तो, जब छत पे वर्षा होती है तो कॉटेज के चैम्बर में, कॉटेज के रूम में बेड पे पिलो पे हेड रख करके सोना और सो करके लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन, लिसनिंग सुनना, टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन, कोमल वर्षा का छत पे गिरने से होने वाली आवाज़ को सुनना कितना आनंददायक होता है, कितना ब्लिसफुल होता है। Now we lead to the second stanza. Every tinkle on the shingles, every means प्रत्येक, tinkle means soft ringing sound, tinkle means soft ringing sound on the shingles, shingles wooden tiles used on the roof, छत पे लगे हुई लकड़ी की टाइलें, फट्टे, सैटे। तो एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, एवरी मीनिंग प्रत्येक, टिंकल में मधुर साउंड, मधुर आवाज, ऑन द सिंगल्स मीनिंग टाइलों पे। हैज एन इको इन द हार्ट, हैज एन इको, इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, गूंज। तो व्हेन द रेन ड्रॉप्स फॉल्स ऑन द टाइल्स ऑफ द रूफ, the sound of the raindrops echoes in the poet's heart। जब वर्षा की बूंदें छत की टाइलों पे गिरती है तो उन बूंदों की आवाज़ कवि के दिल में गूंजती है। And a thousand dreamy fancies into busy being heart, and a thousand और हजारों, ड्रीमी मीनी सौपन भरी, फैंसीज मीनी कल्पनाएं, इनटू बिजी बीइंग हार्ट, बिजी मीनी व्यस्त, बीइंग हार्ट मीनी बीइंग स्टार्ट शुरू हो जाती हैं। और उस बिजी दिल में हजारों कल्पनाएं उमड़ पड़ती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, थाउजेंड मीनी हजारों, रिकलेक्शंस मीनी मेमोरीज, स्मृतियाँ। वीव मीनी बुनना, देयर एयर थ्रीड, एयर थ्रीड मीनी हवा रूपी धागे से,
into woof, woof meaning cloth, वस्त्र, and 1,000 recollections, और हजारों स्मृतियाँ, छोटी छोटी स्मृतियाँ जो एयर थ्रेड में हवा रूपी धागे के समान है, वो क्या बनाती प्रतीत हो रही है? एक ताना बाना कपड़ा बनाती हुई प्रतीत हो रही है। कवि के द पोइट recalls the past incidents, the memories of the past incidents, and by short stories, by short imaginations, he tried to make a big story. तो इस प्रकार कवि हजारों बीती यादों को याद कर करके और एक पूरी घटना बना रहा है अपने दिमाग में, एक पूरी इमेज बना रहा है छोटी छोटी यादों से। कब? एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। एज मीनी जब, आई लिसन मैं सुनता हूँ, टू द पैटर मीनी टैपिंग नॉइज ऑफ द रेन ड्रॉप्स, अपॉन द रूफ मीनी छत पे। जब मैं छत पे बूंदों की टक टक की आवाज़ सुनता हूँ, टप टप की आवाज़ सुनता हूँ, तो हजारों रिकलेक्शंस हवा रूपी धागे से, एक हजारों स्मृतियाँ हवा रूपी धागे के रूप में आती हैं और वो इस प्रकार पूरी कहानी बनाती हैं, यानी कि कपड़ा बनाती हैं, ताना बाना बनाती हैं। Now we lead to the last and third stanza. The line is, now in memory comes my mother. When the poet was laying in the chamber of his cottage, he also recalls his dead mother. The poet says that when I was lying in the chamber of my cottage, and when the rain was dropping, when it was raining, memories of my dead mother also came in my heart. So now in memories comes my mother, as she used in years ago. As she used, जैसे कि वो जीवित थी, रही। years ago, years में साल, ago में पास्ट, बीते हुए समय में। जिस प्रकार मेरी माँ ने पास्ट में जो लाइफ स्पेंड किया, बिताया, उस लाइफ की मेमोरीज, यादें मेरे मन में आ जाती हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द dawn. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स में प्यारे बच्चे। शी लेफ्ट देम, वह उनको छोड़ गई, टिल द dawn, टिल मिनी तक, द dawn मिनी वैसे होता है प्रभात होना, सवेरा होना। लेकिन जब तक वो जीवित रही, उस लाइफ के दौरान जो भी मेमोरीज थी, जो भी अच्छे अच्छे उसके कार्य थे, जो भी यादें थी, वो अपने डार्लिंग ड्रीमर्स के लिए छोड़ गई, अपने प्रिय बच्चों के लिए स्मृतियों के रूप में अपनी कहानियाँ, अपनी घटनाएं, रिगार्ड में जो भी देखभाल वो करती थी, वो देखभाल रूपी घटनाएं अपने डार्लिंग ड्रीमर्स के लिए छोड़ गई। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू हिज रेफरेन। ओह,
आई फील हर फॉन्ड। आई फील मुझे महसूस होता है। फॉन्ड मीनिंग आनंदित, प्लीजिंग, प्लीजर, जॉय, हैप्पीनेस। लुक ऑन मी, मेरे ऊपर दिखाई देती है, सीमिंग होती है, प्रतीत होती है। एज आई लिस्ट, जब मैं लिस्टिंग, सुनना। टू दिस रेफरेन, रेफरेन द नॉइस ऑफ द रेन। In the voice of the rain, when I recall the memories of my dead mother, I feel her fond। मुझे बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होता है। Which is played upon the shingles by the patter of the rain। Which meaning जो, played meaning to make a sound, upon the shingles में टाइले, by the patter of the rain। patter meaning टक टक की आवाज़, tapping noise of the rain। When the raindrops fall on the roof, then they make a beautiful sound। By listening that sound, the poet feels pleasure and thrills। At the same time, he also recalls the pleasing memories of his dead mother। Both of these incidents, the falling of the rain and the memories of his dead mother, thrilled the poet very much। The poet feels happiness and a pleasure when he recalls his mother and when he hears the beautiful sound of the raindrops। तो जब कवि अपनी डेड मदर को और विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जब अपनी डेड मदर की मेमोरीज के साथ वो वर्षा की बूंदों को छत पे गिरता हुआ टक टक की आवाज़, मधुर आवाज़ को सुनता है तो थ्रिल्ड महसूस करता है, प्लीजर महसूस करता है। I have explained you the poem Rain on the Roof। I hope you have understood it। Try to read it yourself also। Thank you, students।